गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार +2 GSM कन्या विद्यालय जेल प्रेस गया आज 11th का क्लास लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूं। पहले मैं 2 क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा चुका हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी में आज पार्ट 3 और इसके 2 पार्ट और आएंगे, तब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है बच्चों ब्रेन के बारे में, यानी ब्रेन को आप मस्तिष्क के नाम से जानते हो, यानी ये जो है सो मस्तिष्क हमारा है ब्रेन। और ब्रेन के बारे में हमने समझाया था आप लोगों को कि ब्रेन हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का सबसे चीफ जज होता है। कह सकते हो हमारे पूरे शरीर को कमांड करने वाला, कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला ये जो है बेटा वो होता है क्या, चीफ जज, यानी हेड बॉस होता है। तो ब्रेन हमारा पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ठीक है, ब्रेन जिस पार्ट में रहता है हमारे शरीर के उसको आप सब जानते हैं, उस पोर्शन को हम लोग हेड कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि हेड में ब्रेन के साथ साथ सेंस ऑर्गन भी हैं मैक्सिमम, जैसे आँख हमारा हुआ सेंस ऑर्गन देखने के लिए, नाक हमारा हुआ सेंस ऑर्गन स्मेल के लिए, गंध के लिए, सुगंध या दुर्गंध के लिए, कान हमारा हुआ सेंस ऑर्गन हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, जीभ हमारा सेंस ऑर्गन हुआ स्वाद को चखने के लिए, और एक सेंस ऑर्गन है स्किन, त्वचा, जो पूरे शरीर में है। तो ये सब इंफॉर्मेशन को रिसीव करके और नर्व्स के द्वारा ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करने का काम करता है। प्रोसेसिंग करना का मतलब बच्चों अपनी भाषा में अनुवाद करना। जैसे आप किन्हीं को कहते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम हमको बताइए, तो वो अपने हिसाब से उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तब आपको बताते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रेन क्या है बच्चों, ब्रेन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी। यानी किसी भी तरह का सूचना यदि ब्रेन के पास भेजा जाता है, जैसे आप बोल के साउंड के रूप में भेजते हो या आंख के द्वारा किसी वस्तु को देख करके भेजते हो, तो सब तरह का इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाता है। वहाँ प्रोसेसिंग होती है, वहाँ मीटिंग होती है, एक तरह से कह सकते हो। अब मीटिंग होने के बाद जैसा डिसीजन लेता है ब्रेन, वैसा करने के लिए इन्फॉर्म करता है। तो ब्रेन का बहुत ही बढ़िया एक परिभाषा दिया गया है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे याद हो जाएगा। ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS which receive any kinds of information as stimuli from sense organ like eyes, ear, nose, tongue and skin, and then interpret means send under processing and then instruct the respective organ to do accordingly। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रेन के पास जो भी इंफॉर्मेशन भेजा जाता है उसको अपनी भाषा में अनुवाद करता है, और अनुवाद करने के बाद उसको फिर से भेजने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ब्रेन जो है वो कवर्ड रहता है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए स्कल, जिसको आप खोपड़ी कहते हो, पहले मैं बोर्ड पे समझा देता हूं आधा घंटा, उसके बाद 10 मिनट में PPT आपको दिखा दूंगा स्मार्ट टीवी के सहारे, 10 मिनट में अंतिम में। ठीक है ना? तो यहां पर स्कल के अंदर यानी इस तरह से यदि आप ब्रेन को बनाते हो, ये ब्रेन है, तो इसको जो प्रोटेक्शन दे रहा है बच्चों ये स्कल है। स्कल को आप क्या कहते हैं? क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क प्रोटेक्शन में रहता है किसके? तो स्कल के, क्रेनियम के, जिसको हम लोग खोपड़ी भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं खोपड़ी खराब हो गया है क्या? खोपड़ी थोड़ी ना खराब होता है बच्चों, खराबी हुआ तो ब्रेन में होगा कि खोपड़ी में, है ना? और खोपड़ी के खराब होने से सोचने समझने की क्षमता को क्या लेना देना है, वो तो प्रोटेक्शन देने वाला बॉक्स है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सीधे हम लोग ब्रेन के क्लासिफिकेशन पर। ब्रेन जो हमारा है बच्चों उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। फोर ब्रेन, दूसरा है बच्चों मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंड ब्रेन। ठीक है, यानी अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क बीच वाला भाग, और पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर से
फोर ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। सेरिब्रम, दूसरा है बच्चों थैलेमस और तीसरा है बच्चों हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं। मिड ब्रेन जो होता है उसमें बेसिकली एक ही पार्ट है बच्चों, ठीक है, उसका नाम होता है ऑप्टिक लोब्स और इन ऑप्टिक लोब्स का संख्या 4 होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है, इसी का दूसरा नाम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब हिंदी में भी लिखेंगे तो इसका नाम यही लिखेंगे कार्पोरा, और क्वार्टर माने चौथा भाग होता है तो क्वाड्रिजेमिना, 4 होने के चलते ऑप्टिक लोब्स। और ये जो हिंड ब्रेन बचा, हिंड ब्रेन में बच्चों फिर से 3 भाग होता है। पॉन्स, जिसे पॉन्स वेरोली भी कहते हैं, दूसरा पार्ट जो हुआ उसका नाम है सेरिबेलम, और तीसरा पार्ट जो है बच्चों जो सबसे अंतिम है उसका नाम दिया गया है मेडुला, या पूरा नाम इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहा गया है। कुल मिलाकर के हमारे ब्रेन में शुरू में 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में एक पार्ट ऑप्टिक लोब्स, जिसका संख्या 4 होने के चलते कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहा जाता है। और हिंड ब्रेन जो हुआ पीछे का मस्तिष्क का भाग, उसमें 3 भाग, पॉन्स, सेकेंड वाला सेरिबेलम और थर्ड वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है बच्चों, तो इतने पार्ट ब्रेन के होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जानकारी सबके बारे में हम लोग को लेना है 1 by 1। यहां पर हम लोग जानेंगे कि ब्रेन का जो है अलग अलग पार्ट स्ट्रक्चर में भी अलग होता है और फंक्शन भी सबका बटा हुआ है बच्चों। तो ब्रेन में सबसे पहला पार्ट जो हुआ वो हुआ सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम होता है ना बच्चों, ह्यूमन के केस में यानी मनुष्य में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है सेरिब्रम 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन होता है। कहने का मतलब कि हमारा ब्रेन जो है, मान लो यहां से लेकर के ये जो ललाट दिख रहे हो पूरा ब्रेन का एरिया है बच्चों, यहां से सब घूमते 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 ऐसे पीछे तक है, तो उसमें से 2/3 कहने का मतलब 66%, 66% भाग ब्रेन का सेरिब्रम होता है। और ये जो सेरिब्रम है ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे हाईली क्वाइल्ड इस तरह से। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट है ये कहलाता है ब्रेन का गाइरस, प्लूरल होता है बच्चों गायरी। और ये जो गड्ढा होता है, गड्ढा, इसका नाम होता है सल्कस, यानी इसका प्लूरल होता है सल्की। तोतला बच्चा यदि सर्कस देखने जाएगा और उससे पूछोगे कि कहाँ गए हो बाबू, तो बोलेगा सर्कस देखने गए थे अंकल, तो तोतला बच्चा सर्कस बोलता है सर्कस को। तो याद करने का ट्रिक। और गाइरस, जिसका प्लूरल होता है गायरी। अब गाड़ी समझ में करते हो बिहारी स्टाइल में किसको कहता है लोग, तो ब्रेन में हमारा एक पार्ट है जिसका नाम है गायरी और सल्कस, जिसके ब्रेन में बच्चों ध्यान देना, जितना ज्यादा गाइरस और सल्कस रहेगा उसके ब्रेन का थॉट, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस उतना ही ज्यादा होता है। तो एक बात कान खोलकर सुन लो कि कुछ लोगों का जेनेटिक होता है ट्रांसमिशन माता पिता से बच्चों में, जिनके चलते उनके ब्रेन में गाइरस और सल्कस का बनावट ज्यादा होता है, मतलब वो सरफेस एरिया ज्यादा कवर करता है, तो उनका IQ ज्यादा रहेगा यानी जेनेटिक। लेकिन कुछ का जो है सो गाइरस और सल्कस कम होता है। अब मान लो लगातार पढ़ेगा भी, उसके बाद भी 1-2 दिन के बाद फिर से भूल जाएगा, यानी उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये गाइरस और सल्कस वाली बात है। अब आते हैं हम लोग कि सेरिब्रम को 2 भाग में बांटा जाता है बच्चों, और दोनों भाग को कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं बच्चों? सेरिब्रल हेमिस्फेयर।
यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मान लो कि एक साइड में इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर है बना हुआ और बीच में इसको डिवाइड करता है एक लाइनिंग, इस तरह से ऐसे डीप लाइनिंग डिवाइड करता है, और दूसरे तरफ और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है जो 2 डायमेंशनल डायग्राम में दिखता नहीं है, लेकिन हम यहां पर बस ऐसे ही बता रहे हैं कि मान लो इधर ऐसे रहे इस तरह से, तो आधा पार्ट यहां से इधर हो गया और आधा पार्ट यहां, तो आधा आधा को क्या कहेंगे, सेरिब्रल। हेमी का मतलब है हाफ होता है स्फीयर, और ये दोनों को जो डिवाइड करने वाला है जो बीच का स्ट्रक्चर हुआ, याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कार्पस कैलोसम। क्या कहलाता है, कार्पस कैलोसम। तो पूछेगा कार्पस कैलोसम कहां पाया जाता है, तो बोलना ब्रेन में। कार्पस कैलोसम ब्रेन के किस पार्ट में होता है, बोलना फोर ब्रेन में। ये क्या करता है, तो सेरिब्रम को 2 हाफ में डिवाइड करता है, जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये बच्चों कार्पस कैलोसम कनेक्ट करने का भी काम करता है, और ये बना हुआ होता है नर्व फाइबर का, ध्यान देना, कनेक्टिव टिश्यू का, कोलाजन फाइबर का नहीं बना हुआ होता है, ये नर्व फाइबर्स का बना हुआ होता है, टेक्निकल टर्म है, याद रखना। उसके बाद बच्चों ये जो सेरिब्रम है, चूंकि बताए ना कि सेरिब्रम ही मेन पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, जिसमें थॉट, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी ये सब आता है, स्वीटिंग, लाफिंग, है ना, वीपिंग, डेफिकेशन मतलब हंसना, रोना, है ना, यूरिनल के लिए फीलिंग देना, ये सब यही बताता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग सुने होंगे, दिल तो पागल है। अब बताओ बोला, दिल खराब होने पर पागल कहा जाता है क्या, नहीं ना, ब्रेन में गड़बड़ी होती है तब कहा जाता है कि ब्रेन गड़बड़ होने वाले आदमी पागल हो सकता है, लेकिन ब्रेन तो पागल है, खुद ब्रेन पागल होगा कि ब्रेन कंट्रोल जिसको करता है वो पागल होगा। तो ध्यान देना है, सेरिब्रम ही पागलपन को ठीक करने का काम करता है, दिल से कोई लेना देना इसको नहीं है। दिल तो हमारा एकदम 100% ड्राई ऑनेस्ट ऑर्गन है, 100% ईमानदार है, और वो जिस दिन पागल हुआ ना तो सीधे एंड ऑफ द लाइफ हो जाएगा, जीवन की समाप्ति हो जाएगा। इसीलिए गलत सलत बात बायोलॉजी पढ़ के नहीं बोलना है बच्चों। तो सेरिब्रम मेन पार्ट है, सबसे ज्यादा डेवलप होता है मनुष्य में, इसलिए हम लोग का सोचने समझने की, मेमोरी की क्षमता पूरे जंतु जगत में पाए जाने वाले जीवों में सबसे ज्यादा है। उसका दूसरा पार्ट का नाम क्या बताया, उसके ठीक नीचे होता है थैलेमस, और उसके ठीक नीचे होता है बच्चों हाइपोथैलेमस। ये जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है, ढका हुआ होता है, डॉर्सल व्यू में तो दिखता भी नहीं है बच्चों, और ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और हाइपोथैलेमस जो है सो हार्मोन्स भी कुछ निकालता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये तीनों मिलाकर के 4 ब्रेन बनाता है बच्चों, आपको डायग्राम से भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में इस तरह का 4 लोब बना हुआ होता है, और इसी को कहा जाता है ऑप्टिक लोब्स, और ऑप्टिक लोब्स का नंबर 4 होने के चलते कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा गया है। इसका फंक्शन हमारे विजन को कंट्रोल करने में और हमारे हियरिंग को कंट्रोल करने में होता है। इतना ही इसके बारे में जानकारी रखना है बच्चों। अब सीधे आते हैं हम लोग हिंड ब्रेन पर। हिंड ब्रेन जो होता है बच्चों, वहां पर क्या बताया अभी कि एक पार्ट का नाम है पॉन्स। ये पॉन्स जो है वो नर्व फाइबर्स का बना हुआ होता है, और ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को एक दूसरे से जोड़ कर रखने का काम करता है, कनेक्ट करता है बच्चों, ठीक है ना। और पॉन्स के ठीक नीचे एक बताए थे सेरिबेलम, बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, क्यों, सेरिब्रम और यहां है सेरिबेलम, दोनों में अंतर है। सेरिब्रम 4 ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये सेरिबेलम जो है इस तरह का ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, डायग्राम में दिखाएंगे, और उसका नाम दिया जाता है आर्बर वाइटी, यानी वो वाइटल ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि सेरिब्रम का पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब जो है सो सेरिबेलम क्या करता है, तो ये हम लोग के बॉडी के पार्ट को बैलेंस करने का काम करता है। यानी हम लोग जो मूवमेंट करते हैं ना, आप देखे होंगे डांसर लोग एक एक स्टेप पर गाना के एक एक जो उनका टिप्स मिलता है उस पर वेरियस काइंड्स का स्टेप्स लेते हैं, तो उनका सेरिबेलम बहुत डेवलप्ड होता है, और सेरिबेलम ही इक्विलिब्रियम को, बॉडी के मूवमेंट को
कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, और सबसे अंतिम पार्ट जो ब्रेन का होता है जिसका नाम मेडुला है, ये जो है हमारे इनवॉलुंटरी एक्शन को, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हम लोग जब सो जाते हैं बच्चों तो सांस लेते छोड़ते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है, हमारा हार्ट बीट करते रहता है, हमारे बॉडी में जो खाना खा के सोते हैं तो उसको पाचन करने वाला जो एंजाइम्स रिलीज होते रहता है, ये सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम मेडुला करता है। और मेडुला के पार्ट, ये जो इस तरह से ऐसे ब्रेन वाला पार्ट बताया टोटल, तो अंतिम में इस तरह से स्ट्रक्चर नीचे निकलता है जो बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये हो गया ब्रेन का डिफरेंट पार्ट और फंक्शन भी। एक और हम लोग चर्चा करेंगे छोटा सा पार्ट जिसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, और एक आता है बच्चों इसी से मिलता जुलता रिफ्लेक्स आर्क। एक है रिफ्लेक्स एक्शन और एक है रिफ्लेक्स आर्क। अब बताइए ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सिंपली समझना, एक होता है सिंपल एक्शन और दूसरा होता है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। तो सिंपल एक्शन हुआ, कोई आपको कहा कि आप आंख बंद कीजिए तो आप आंख बंद कर लिए, फिर बोले वो कि आंख खोलिए तो आंख खोलिए, मतलब उनका साउंड निकला, आपके कानों में गया, कान से नर्व फाइबर उसको ले आके ब्रेन में दिया, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुआ और मैसेज आपको मिला कि आंख को बंद करने का रहे। तो ये सिंपल एक्शन होता है। लेकिन कभी कभी सडन, क्विक, मतलब वेरी फास्ट एक्शन होता है, तो उन एक्शन को आप रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हो। जैसे आपको कोई कहे कि आंख बंद कीजिए और अपना हाथ खोलिए, मैं बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा आपको, और वहां पे आपको जलता हुआ आग का एक धधकता हुआ गोला रख दे हाथ पर, तो आप आंख बाद में खोलोगे, पहले हाथ से झटका देके फेंकोगे आग का गोला। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। यानी सिंपल एक्शन से थोड़ा फास्ट हुआ कि नहीं? या कभी कभी आप रास्ते में चल रहे होते हो और कहीं पॉइंटेड कांटा चुभ जाता है पैर में, या कहीं अचानक से सांप देख लेते हो, कोबरा, पॉइजनस स्नेक देख लेते हो, या कभी किसी गर्म वस्तु से हाथ या पैर आपका छू जाता है, या बहुत ही ठंडा वस्तु से हाथ या पैर छू जाता है, तो आप झटका देके हाथ को खींचते हो। आप कभी देखे होंगे बचपन में कि कोई छोटा बच्चा पहली बार यदि जलता हुआ मोमबत्ती पकड़ ले या जलता हुआ लालटेन पकड़ लेता था, तो ऐसे पकड़ते वक्त पकड़ा, लेकिन झटका देके खींचता था। तो क्या होता है वो? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हुआ कि सडन क्विक एक्शन अगेंस्ट सेंसरी रिस्पॉन्स बाय मोटर रिसेप्टर्स या मोटर इफेक्टर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यानी फिर से आप सुन लीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन होता है, अचानक होता है, क्विक होता है, फास्ट होता है, और कोई भी मैकेनिकल रिस्पॉन्स हम लोग को आता है उसके अगेंस्ट में मोटर रिस्पॉन्स के द्वारा क्विकली कंट्रोल किया जाता है। यानी सडन मैकेनिकल मोटर रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी काइंड्स ऑफ सेंसरी स्टिमुली इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो मैसेज जाएगा, उस मैसेज को ले जाने वाले पाथवे को कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। अब जरा ध्यान से देख लेना है। मान लो कि हमारा स्किन है, स्किन में कौन लगा हुआ है? रिसेप्टर नर्व्स। रिसेप्टर नर्व्स किसको ले जाके देगा? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको देगा? मोटर नर्व्स को। ये जो रिसेप्टर बोल रहे हैं, स्किन हुआ रिसेप्टर, तो रिसेप्टर नर्व्स को हम लोग बच्चों सेंसरी नर्व्स भी कह सकते हैं, और ये मोटर नर्व्स, और एक इसको जाके दे देगा इफेक्टर को। जैसे मान लिया जाए कि आपको पैर में कांटा चुभ जाए, तो उसका जो स्किन है वो रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, दिया किसको? सेंसरी न्यूरॉन्स को, यानी रिसेप्टर को। रिसेप्टर किसको दिया? तो स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन से नीचे निकला है और रीढ़ की हड्डी के अंदर पड़ा हुआ है बेटा। वहां से फिर किसके द्वारा गया? मोटर नर्व्स के द्वारा, और मोटर नर्व्स फिर इफेक्टर के द्वारा फंक्शन को कंट्रोल कर लिया। तो ये है द पाथवे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द पाथवे यानी रास्ता, थ्रू विच, जिसके द्वारा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यानी आवेग का संचार होता है। काहे को भाई? तो टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी पाथवे थ्रू विच कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स
टेक प्लेस टू कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी वह रास्ता जिसके द्वारा आवेग का स्थानांतरण होता है, संचार होता है, ताकि रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित किया जा सके, उस रास्ता को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है ना। अब जो है इन्हीं सब बातों को हम वन बाई वन आपको एक जो स्मार्ट टीवी के सहारे है मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहां पर आ जाते हैं बच्चों। जैसा कि आप हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर रहे हैं, आपका गया गाइडेंस प्रोग्राम, इसका लोगो है, आपके जहन में आना चाहिए, ये लोगो याद होना चाहिए। जहां देखिए समझिए गया गाइडेंस प्रोग्राम का है, और ये हमारा परिचय है, मैं कई बार बता चुका हूं। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 है। जितना आपको अभी हमने समझाया वो सारी बातों को यहां बताया गया है। आप गौर से बस 5 से 10 मिनट में रिकैप हो लीजिए। देखिए बच्चों, ब्रेन का परिभाषा जो समझाए थे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। यानी यही इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है और रिस्पेक्टिव ऑर्गन को फिर इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसा करना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल मेरे साथी क्या सलूक किया जाए, तो सब यही बताता है। आगे देखिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसको प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, तो प्रोटेक्शन के लिए हमारा स्कल है, खोपड़ी है, क्रेनियम है। इसके अलावे ब्रेन को कवर करने वाला 3 लेयर और होता है जिसको हम लोग क्रेनियल मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। बाहर वाले को कहते हैं बच्चों ड्यूरामेटर, बीच वाले को कहते हैं अरेक्नॉइड या अरेक्नॉइड मेटर, और अंदर वाले लेयर को कहते हैं पायामीटर। ये तीनों लेयर भी प्रोटेक्शन देता है खोपड़ी के अलावे। उसके बाद हमारे ब्रेन के 3 पार्ट, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट ऑप्टिक लोब्स, चूंकि संख्या इसका 4 बताए थे इसलिए कार्पोरा क्वाड्री जेमिना हो जाएगा बच्चों। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट, पॉन्स, अभी पॉन्स कोल्ड क्रीम का नाम सुने होंगे, वो कोल्ड क्रीम मत समझ जाना बच्चों, पॉन्स है ना, पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए 1 बाई 1 बताया गया है। देखिए जरा इस डायग्राम को, ये पूरा जैसे लग रहा है टर्बन है, पगड़ी है बांधे हुए, तो ये पगड़ी जैसा जो है सो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, यही पार्ट है बच्चों सेरिब्रम। तो ये इधर से आपका ललाट जो है ना सामने जो होता है, ये ललाट वाला पोर्शन जो है सो बच्चों, ये ललाट के सामने ब्रेन का सबसे हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसरी एरिया होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है यहाँ पर। इसलिए कभी कभी आप फील किए होंगे कि यदि आप कलम को एक ऐसे धीरे धीरे करके अपने यहाँ ललाट के सामने ले जाएंगे तो हाईली सेंसिटिव होता है, कभी कभी एक्यूट पेन होने लगता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत बच्चों। तो ये जो हमारे ब्रेन का पार्ट है ये सेरिब्रम है। और फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, ये सब जो यहाँ से पूरा फोल्डिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सब के सब बच्चों ये फोर ब्रेन यहां तक है। अब इसके ठीक नीचे देखिए, ये जो कलरफुल दिखा रहा है ये ऊपर का पार्ट, ये कहला रहा है बच्चों थैलेमस। और थैलेमस के नीचे यहां पर देखिए डीप दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर जो है कहला रहा है हाइपोथैलेमस। तो आपका सेरिब्रम जो पूरे ब्रेन का लगभग 2/3 2/3 भाग होता है, प्लस थैलेमस ये रंगीन वाला पोर्शन, और प्लस से छोटा वाला नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर के फोर ब्रेन बनाता है। अब इस सेरिब्रम को देखिए, यहां पर ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन इसको कहते हैं हम लोग कार्पस कैलोसम, जो बताए थे आपको। तो सेरिब्रम को आधा उस साइड में और आधा इस साइड में, जैसे यहां पर आधा इधर से दिख रहा है ना बच्चों, तो ऐसे फोटो लिया गया है। तो इधर से ऐसे आधा दिख रहा है और इधर वाला आधा थोड़े ना दिखेगा, 2 डायमेंशनल फोटो में दिखेगा नहीं ना, वो 3D में दिखेगा। तो उस तरह से अब बहुत बच्चा बोलता है कि सर ये तो दिखाई दे रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा भाग किधर है? तो जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप हमारा एक हाथ तो इधर देख रहे हो बच्चों, दूसरा हाथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, बस वैसे ही होता है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है गौर से देखना, ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है, ये जो है सो ऊपर का एक छोटा सा पार्ट ऐसे, ये है बच्चों मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हुआ यहां वाला पार्ट, और ये नीचे का पार्ट पॉन्स कहला रहा है। पॉन्स के ठीक बगल में इधर पेड़ जैसा जो दिख रहा है हाईली ब्रांच, ये है सेरिबेलम।
और इसके नीचे का पार्ट ये जो छोटा सा है ये कहलाता है बच्चों मेडुला, यानी पॉन्स नंबर 1 ये वाला, सेरिबेलम नंबर 2 ये वाला और मेडुला नंबर 3 ये वाला, ये तीनों मिलकर के हिंड ब्रेन बनाता है। और ध्यान देना बच्चों, यहां पर मिड ब्रेन और प्लस हिंड ब्रेन का स्पेशली पॉन्स प्लस सेरिबेलम ये मिल करके बच्चों ब्रेन स्टेम बनाने का काम करता है। कोई पूछ दे कि ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, तो मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन टुगेदर फॉर्म ब्रेन स्टेम, यानी खास करके मिड ब्रेन पूरा और जो हिंड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स प्लस सेरिबेलम ये मिलकर के ब्रेन स्टेम, स्टेम जैसा तना जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। और एक स्ट्रक्चर है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो कंफ्यूजिंग है बच्चों, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट नाम है सेरिब्रल, समझ जाएगा सब सेरिब्रम फोरब्रेन का, लेकिन रहता है मिड ब्रेन में कैनाल जैसा स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेरिब्रम मेन पार्ट ह्यूमन ब्रेन का होता है, डिवाइडेड रहता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। दोनों को डिवाइड करने में हेल्प कौन करता है या कनेक्ट भी कौन करता है, तो नर्व्स का बना हुआ फाइब्रस स्ट्रक्चर कार्पस कैलोसम के नाम से जाना जाता है। अब आउटर सेल लेयर जो होता है सेरिब्रम का उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं बच्चों, और यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो घुमा हुआ पगड़ी जैसा था ना वो वाला पार्ट, और उसमें जो है कॉर्टेक्स, फिर से देख लीजिए आपको दिखा देता हूं मैं, ये जो देख रहे थे पूरा पगड़ी जैसा घुमा हुआ पार्ट ये सब सेरिब्रल कॉर्टेक्स है बच्चों। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना वो ग्रे कलर का दिखता है, देख भी रहे होंगे आप, ये कलर में ग्रे दिख रहा है। ग्रे क्यों दिखता है, तो क्योंकि इसमें साइटॉन वाला पोर्शन भरा पड़ा हुआ रहता है बच्चों। तो आपको जो है सो यहां पर आउटर सेल लेयर जो है सेरिब्रम का वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। ये दिखता कैसा है, तो ग्रे कलर का, क्यों, तो क्योंकि सेल बॉडी कहने का मतलब साइटॉन, साइटॉन उसी में लोड रहता है न्यूरॉन सेल का, इसलिए वो ग्रे कलर का दिखता है। उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 तरह का एरिया होता है बच्चों, एक सेंसरी, एक मोटर और एक एसोसिएशन। आपको बताया था ना, एक बहुत ही सिंपल बात बताता हूं, सुन लीजिए जरा, इंटरेस्टिंग है। कभी कुछ लोग को बोलते हुए सुनो होगे आप लोग कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, भला ऐसा होता है क्या? लेकिन आप बायोलॉजिकली क्या बोल सकते हो, सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव करो और मोटर नर्व से उसको निकाल दो, यानी एसोसिएशन एरिया में रखो ही नहीं, ये बात होती है बच्चों। तो जब आप किसी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो सेंसरी एरिया में तो जाता है ब्रेन का, लेकिन वो एसोसिएशन एरिया में स्टोर्ड नहीं होता है और वो मोटर एरिया के द्वारा निकल चुका होता है। अब जैसे ही आधा घंटा के बाद आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई हमने क्या कहा था, तो क्या कहा था, टीचर कभी कभी समझाते हैं क्लास में आपको, इधर उधर ध्यान रखते हैं और फिर पूछते चलो खाओ जी, बताओ अभी क्या बोले, सॉरी सर नहीं सुन पाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप सेंसरी एरिया में तो रिसीव करते हैं सेरिब्रम के, लेकिन उसके एसोसिएशन एरिया में वह स्टोर नहीं हो पाता है क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते हो। और जब एसोसिएशन एरिया में स्टोर रहता है बच्चों तो जरूरत पड़ने पर वह मोटर नर्व्स के द्वारा भेजा जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, अब देखो फाइबर्स जो कार्पस कैलोसम का होता है वो माइलिन शीथ से कवर्ड रहता है और माइलिन शीथ व्हाइट कलर का होता है, इसलिए अंदर का पार्ट जो ब्रेन का होता है वो व्हाइट दिखता है और उस स्ट्रक्चर को व्हाइट मैटर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अब देखो सेरिब्रम लिपटा हुआ रहता है एक स्ट्रक्चर के चारों तरफ से, और वही स्ट्रक्चर जो है थैलेमस कहलाया था। डायग्राम में दिखाए थे ना कि एक छोटा सा बेचारा स्ट्रक्चर था थैलेमस, जिसके चारों तरफ से सेरिबेलम पगड़ी जैसा लिपटा हुआ था, जैसे किसी के टकला कपार में 5 मीटर के कपड़ा का पगड़ी बांध दिया गया हो ऐसा। ठीक है ना। उसके बाद जो है बेसल पार्ट हाइपोथैलेमस कहलाता है बच्चों, बस अब थोड़ा सा है। और बेसल पार्ट हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। एक यूनिक पॉइंट है जो है तो पेचीदा क्योंकि आता है सेरिब्रम यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और उसके साथ एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में एमाइगडाला, हिपोकैम्पस, ये सभी आपस में मिलकर के लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। और यह लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम सुन के लगता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट होगा, लेकिन नहीं बच्चों, ये लिम्बिक लोब जो है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन यानी हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के बीच में रहेगा और उसमें कैनाल होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट।
अब डॉर्सल साइड से बाहर से मिड ब्रेन जो होता है वो बना हुआ होता है 4 लोब का, जिसको हम लोग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। अब पॉन्स में आते हैं बच्चों। पॉन्स हिंड ब्रेन का फाइब्रस ट्रैक्ट होता है जो एक दूसरे ब्रेन के पार्ट को जोड़ के रखने में मदद करता है। उसके बाद सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है नीचे होता है, पेड़ जैसा रचना बनाता है, दिखाया था आपको डायग्राम में, और बाद में यदि समझना हो तो आप देख सकते हैं, पीपीटी डाला हुआ रहेगा। मेडुला जो है लास्ट पार्ट ब्रेन का होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का खास करके कौन कौन सा पार्ट, तो पॉन्स और प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा मिल करके एक साथ ब्रेन स्टेम का निर्माण करता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड आगे चल जाता है किससे, मेडुला के कंटिन्यू होने से, और वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में लोकेटेड रहता है। फंक्शन जो है हमारे ब्रेन का अलग अलग पार्ट है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया समझा चुके। सेंसरी रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से। उसके बाद एसोसिएशन एरिया उसको स्टोर करके रखता है, और जरूरत पड़ने पर कोई पूछा कि कल क्या खाए थे जी, तो बोलते हो बहुत ही नमकीन और बहुत ही स्वादिष्ट समोसा, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे, तो वो एसोसिएशन एरिया का स्टोर्ड इंफॉर्मेशन मोटर एरिया के द्वारा आगे ट्रांसफर होता है। अब चलते हैं बच्चों, थैलेमस जो हमारा है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर दोनों सिग्नल को। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारा शरीर का तापमान, गर्मी में ठंडा लगेगा आपको कभी क्या, गर्मी में पसीना चलता है, बहुत गर्मी लग रहा है, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। यदि हमारे ब्रेन का बच्चों हाइपोथैलेमस को काट के निकाल दिया जाए और 50 डिग्री टेम्परेचर छोड़ो 100 डिग्री टेम्परेचर में भी बैठा दिया जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट में नहीं बोल रहा हूं, सेल्सियस, तो भी अनुभव नहीं होगा। भले उस गर्मी में मर जाए आदमी, लेकिन अनुभव नहीं होगा कि हमें गर्मी लग रहा है। इसका मतलब कि उसको अनुभव करने वाला मशीन ही निकाल दिया गया। तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, और जो है अर्ज फॉर ईटिंग, कब खाना है ना, मैया के मैया भूख लगल है, मैया के मैया प्यास लगल है, तो इस तरह से लोग बोलते हैं ना। बिहार के धरती के रहे हुए हो, हिंदी में खोजते हो हमेशा, तो लोग हिंदी क्या मगही भी सुन लो। तो प्यास लगा हुआ है, भूख लगा हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है, हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस निकाल दिया जाए तो 5-5 दिन नहीं खिलाया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद बच्चों लिम्बिक सिस्टम जो मैं बताया था, लिम्बिक सिस्टम जो सेरिब्रम, एमाइगडाला और हिपोकैम्पस मिलकर के बनाया था, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब कोई बच्चा किसी को देखता है, कहे या ना कहे, और कहीं जा रहा है आगे, है ना, कोई सुंदर सा वस्तु, समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तिरछी नजरिया से देखता है। क्या करे थे जी, नहीं कुछ नहीं देख रहे थे, तो ये उसका गलती नहीं है, उसके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का कमाल है। सब बच्चों जानना है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तब, कुछ बाई चांस होता है और कुछ बाई चॉइस होता है। तो ये ब्रेन का काम है, करता रहेगा, करता था, आगे भी करता रहेगा, कर भी रहा है बच्चों, हमारा काम समझाना है। तो इमोशंस को भी यही कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को यही कंट्रोल करता है। आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, है ना, नमस्ते दीदी होना चाहिए, नमस्ते भैया होना चाहिए कि नमस्ते भाभी होना चाहिए, वो सब यही रेगुलेट करता है। उसके बाद जो है सो एक्साइटमेंट कितना आपका है, आप मोटिवेट किसी को कितना करते हो, मोटिवेट होते कितना हो, आपको डर कितना लगता है, आप गुस्सा कितना करते हो, आप खुश कितना होते हो। जैसे कोई मिठाई खिला दिया, कहा मन भर गया तो खुशी मिलती है, रिजल्ट तुम टॉप कर गए सुन के खुशी मिलती है। तो यदि ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम नहीं रहेगा, ये सब खुशी और गम का कोई बात ही नहीं होता है। कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम, लेकिन जुदा तो होना है बच्चों। अब सीधे आ जाइए, मेडुला ऑब्लोंगेटा बताए थे कि इनवॉलंटरी एक्शन को रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यानी जब हम सो जाते हैं तो जो काम होते रहता है सब काम को ही कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि जगने पर ये सब काम नहीं होता है, जगने पर भी होता है, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं। अब बस 2 मिनट, रिफ्लेक्स एक्शन हमने समझाया था, सडन यानी अचानक, इनवॉलंटरी जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, रिस्पॉन्स टू ए पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, उत्तेजनाओं के खिलाफ, विदाउट एसोसिएशन ऑफ नर्वस सिस्टम या थॉट, बिना थॉट के, बिना सोचे समझे तुरंत हो जाता है, क्या है क्या नहीं है बाद में देखा जाएगा, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन नहीं करता है बच्चों, जबकि स्पाइनल कॉर्ड करने का काम करता है। अब कुछ एग्जांपल जैसा कि आप जानते हो, बता चुके हैं,
अपने हाथ को खींच लेते हो, बॉडी के किसी भी पार्ट को खींच लेते हो, जब वो टच करता है बहुत गर्म वस्तु से, बहुत ही ठंडा वस्तु से, या कोई नुकीला सुई जैसा चुभने वाला वस्तु से, है ना, या स्केरी यानी डरावना या पॉइजनस जहरीला जानवर से, या एनिमल जैसे बाघ शेर सामने आ जाए उससे, और नी जर्क घुटने को झटका देना आपने सुना होगा। और वह रास्ता यानी पाथवे थ्रू विच कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टेक प्लेस टू डू रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। समझा चुके हैं कि वह रास्ता जिसके द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैसेज जाता है, नर्व इंपल्स जाता है, आवेग जाता है, संवेदना जाता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन होगा, उसके बाद एफरेंट न्यूरॉन होगा जो रिसेप्टर का काम करेगा, फिर तीसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड होगा जो सीएनएस का एक पार्ट है, और उसके बाद इफरेंट न्यूरॉन्स होगा जो पहुंचाएगा वहां, यानी सेंसरी रिसीव करता है, एफरेंट रिसीव करता है और स्पाइनल कॉर्ड को देता है, और वो फिर इफरेंट के द्वारा चला जाता है इफेक्टर तक। और ये क्विक होता है सिंपल एक्शन के तुलना में। और एक एग्जाम्पल के साथ हम लास्ट करेंगे, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी है बच्चों, आप देखे होंगे, जैसे ही यहां पर कांटा चुभा, जैसे ही स्टिमुली यहां शायद देखो यहां दिखा रहा है बहुत गर्म चीज मान लिया टच किया, तो अचानक से जो है सो हमारा रिसेप्टर के, है ना, द्वारा यहां रिसेप्टर है लगा हुआ न्यूरॉन्स, ये रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये मैसेज को भेजा, तो मैसेज को जो भेज रहा है इसको कहेंगे एफरेंट पाथवे, और ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड को देगा। स्पाइनल कॉर्ड में पता ना, बाहर व्हाइट मैटर है ना और अंदर ग्रे मैटर होता है, और ब्रेन में जबकि उल्टा होता है, बाहर ही ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर होता है। और उसके बाद यहाँ एसोसिएशन एरिया है, यहाँ के बाद मोटर न्यूरॉन के द्वारा बच्चों इफरेंट नर्व्स के द्वारा यानी इफरेंट पाथवे के द्वारा हो जाएगा, और फिर से इफेक्टर को मैसेज देगा, और तब हम लोग झटका देके खींचते हैं। जितना देर में हम लोग समझ रहे हैं ना, उतना से 1000 कम समय में यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये रिफ्लेक्स एक्शन हो चुका होता है। तो बच्चों आज हम लोग है ना इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, चूंकि इसके बाद हम लोग को 2 क्लास और लेना है इस सिस्टम में, और उसमें हम लोग एक क्लास में आंख के बारे में पढ़ेंगे, अपने आइज के बारे में, और दूसरे क्लास में कान के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।